नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने अदिश गुणनफल के बारे में जाना था और पढ़ा था। आज हम अदिश गुणनफल को जो हमारा पार्ट छूट गया है उसको पूरा करेंगे और उसके साथ साथ सदिश गुणनफल भी पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और दूसरी बात वीडियो को अंत तक और पूरी देखिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश गुणनफल के बारे में, जो हमारा इसमें से छूट गया था उसके बारे में। अदिश गुणनफल, यदि आपको दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करना है तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। अगर हम बात करें अदिश गुणनफल की, तो हमने बात करी थी अदिश गुणनफल में कि अगर दो राशियां हैं ए डॉट बी, अगर हम बात करें ए डॉट बी इजिकल टू होता है ए बी कोस थीटा, जहां ए बी दोनों राशियों का परिमाण है और जो थीटा है वो दोनों राशियों के बीच का कोण है। अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है कार्य। अगर हम फार्मूला देखें, W बराबर होता है F इंटू डी, जहां F क्या है, एक सदिश राशि, D भी क्या है, एक सदिश राशि, बल क्या है, सदिश राशि होता है, और विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि होता है। FD अगर हम देखें, अगर F को थोड़ी देर के लिए A माने, यानी कि ये A की जगह F और B की जगह D माने, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, F इंटू डी इंटू कोस थीटा। तो अगर हम W को देखें तो W बराबर भी F इंटू डी कोस थीटा ही होता है। दोनों ही वर्ग के फार्मूले हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और विस्थापन की दिशा में बल है तो तब हमारा ये वाला फार्मूला लगता है। लेकिन यदि बल की डायरेक्शन विस्थापन की डायरेक्शन से कोई कोण बनाती है तो हमारा जो फार्मूला है वो ये लगता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो कार्य है वो इन दोनों को पर ही डिपेंड करता है। समझ में आ गई होगी ये बात। इसमें एक चीज और है, एक चीज आप और अगर हम नोट करें, अगर आपने एक पॉइंट इसमें नोट किया होगा तो मैंने अभी लिखा W यानी कार्य बराबर F इंटू डी। देखिए F वेक्टर लगाया ऊपर, तो बल क्या है, हमारी सदिश राशि है। D वेक्टर लगा है तो ये भी क्या है, आपकी सदिश राशि है। लेकिन कार्य ये क्या होती है, आपकी अदिश राशि होती है। सदिश वाली वीडियो में हमने ये सारी बातें डिस्कस करी थी, तो अभी मैं इनको नहीं बता रहा हूं। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हम पाते हैं कि यदि हम दो सदिश राशियों को अदिश गुणनफल करें, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। आप फार्मूले से भी देख सकते हैं। F सदिश डॉट सदिश बराबर क्या है, अदिश। यानी कि अगर हम दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल या स्केलर गुणनफल करें तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो एक अदिश राशि प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं W बराबर F इंटू डी। क्लियर होगी बातें। इसके बाद अगर हम इनके एकांक सदिश का गुणनफल देखें, उसको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। लंब कोणिक एकांक सदिश जो I कैप, J कैप और K कैप से हम डिनोट करते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला हमने बताया था, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट J बराबर ये क्या होता है, 1 की वैल्यू। यानी कि आप एक जैसे लंब कोणिक एकांक सदिश की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा भी था। लेकिन अगर हम इनकी मल्टीप्लाई अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, J डॉट K डॉट I, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। ये आपको नोट रखना है। अर्थात अगर मैं I की I में ही अदिश गुणनफल करूंगा या डॉट प्रोडक्ट करूंगा
जे की जे में, के की के में, तो मेरी वैल्यू 1 होगी। जैसे अगर मैं 5i इंटू 2i की मल्टीप्लाई करूं तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन अगर मैं 5i इंटू 2j की वैल्यू करूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर होगी बातें? तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, एक बार हमने ये रिकॉल किया है तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा अदिश गुणनफल है इसके क्या क्या गुण होते हैं, यानी कि वे कौन से स्टेप हैं जिनको ये फॉलो करता है और कौन से स्टेप हैं जिनको ये फॉलो नहीं करता है। तो चलिए इनको भी देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहला स्टेप क्या है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। इसका तात्पर्य क्या है कि यदि क्रम विनिमय, समझिए क्रम विनिमय से मतलब है 2 गुना 4 बराबर कितने होते हैं, 8, और 4 गुना 2 भी कितने होते हैं, 8। इसका तात्पर्य है कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2। अर्थात यदि हम इनका क्रम बदल दें तो हमारे रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये जो है हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये बराबर हो जाएगा वेक्टर बी डॉट ए, पहला नियम। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यह वितरण नियम का भी पालन करता है, यह वितरण नियम का भी पालन करता है। अर्थात यदि मेरे पास वेक्टर ए हो और इसकी मैं डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में करूं तो इसका मतलब हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, यानी कि ये दोनों वैल्यू भी क्या होंगी, बराबर होंगे। ये इस नियम का भी पालन करता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में ये मैं मिटा देता हूं पहले। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अदिश गुणनफल में जो हम अदिश गुणनफल कर रहे हैं, यदि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हो जाते हैं, परस्पर लंबवत हो जाते हैं होते हैं तो उनका गुणनफल शून्य हो जाता है, तो उनका गुणनफल शून्य हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास दो ऐसे वेक्टर हैं जो परस्पर लंबवत है तो उनका जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, 0, शून्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ये बराबर होगा ए बी कोस थीटा। अब थीटा बराबर क्या दे दिया उन्होंने, 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और जब कोस 90 बराबर 0 रखेंगे तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमने लिखा है कि यदि ए डॉट बी यानी कि दो परस्पर लंबवत होंगे तो उनका अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया। इसी में 4 पॉइंट, अब अगर लंबवत की बजाय दोनों आपस में परस्पर समांतर हो जाएंगे, क्या हो जाए, परस्पर समांतर। समांतर से तात्पर्य है थीटा बराबर 0 डिग्री। तब क्या होगा, चलिए देखते हैं उसको भी। b बराबर ए बी कोस 0, और कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी। इसका तात्पर्य समझेंगे। इसका मतलब है कि यदि दो वेक्टर वे परस्पर समांतर हैं तो उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाण के बराबर होता है। उसका अदिश गुणनफल क्या होगा, उसके परिमाण के बराबर होता है, क्योंकि ए डॉट बी यहां पर इसका क्या दिखा रहा है, परिमाण दिखा रहा है। क्लियर होगी बातें। तो ये हमारे 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें,
5 ही पॉइंट है, लास्ट हम पॉइंट इसमें देखेंगे। इसका जो 5th पॉइंट है वो ये है कि यदि दो एक जैसे वेक्टरों की अदिश गुणनफल करें तो यह उनके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आपके पास एक जैसे दो समान वेक्टर हों, अगर दो समान वेक्टर की आप अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो इनके अदिश गुणनफल इनके स्क्वायर के यानी कि वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारे पास अदिश गुणनफल की कुछ प्रॉपर्टी थी। चलिए अब बात करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक जो होगा सदिश गुणनफल। कि सदिश गुणनफल क्या होता है। चलिए देखिए, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल को हम वेक्टर गुणनफल भी कहते हैं। सदिश गुणनफल को हम वेक्टर गुणनफल भी कहते हैं और इसको हम क्रॉस सिंबल से दिखाते हैं। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ये होता है ए बी साइन थीटा और इंटू कैप ऑफ ए। सबसे पहले तो फार्मूला, डॉट वाले में कॉस था, क्रॉस वाले में साइन है और साइन के साथ एन भी है। जहां एन क्या है, एन समझिए, जहां एन जो है ना वो ये जो दोनों वेक्टर हैं ए और बी, दोनों जो वेक्टर हैं कौन कौन से, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टरों के जो तल है, इन तल के लंबवत, इन तल के लंबवत एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश है। एन क्या है, मान लीजिए ए मेरे पास ये इस तरीके से है और ये मेरे पास बी इस तरीके से है, ये ए और ये बी, तो इन दोनों तल के लंबवत यानी कि ऐसे ऊपर ये क्या है, एन है। क्लियर हो गई होगी बात। यानी कि एन जो है, जो इसमें दो सदिश आ रहे हैं ए और बी, इसके तल के लंबवत एक एकांक सदिश या लंब कोणिक एकांक सदिश है एन। क्लियर होगी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। फार्मूले के बाद अगर हम इसका एक उदाहरण देखें, सबसे इंपॉर्टेंट एक उदाहरण हम देखेंगे, केवल उदाहरण है इसका बल आघूर्ण। इसका उदाहरण है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टो के द्वारा, सिंबल है इसका टो के द्वारा या उल्टा जे, हम इसको उल्टा जे भी कहते हैं, के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला इसका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का बल आघूर्ण का, बल और बल की क्रिया रेखा से दूरी। कैसे, मान लीजिए ये किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का घूर्णन अक्ष है। जब हम बल आघूर्ण वाला टॉपिक करेंगे, चैप्टर करेंगे, तब उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझाने के लिए इतना बता रहा हूं। तो यहां से इस पॉइंट पर एफ बल लगाया गया है और ये जो दूरी है वो कितनी है, आर है। तो ये दूरी और ये बल, इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये उसका बल आघूर्ण कहलाता है। क्लियर हो गया। आप एक दरवाजा हम खोलते हैं ना, जैसे ये दरवाजा गेट है, ये इस तरीके से गेट है, तो ये यहां कब्जे लगे हुए हैं, तो ये उसकी क्रिया रेखा है और यहां हैंडल है, यानी कि हैंडल, यहां पर हैंडल है, तो मैं बल का कहां लगाऊंगा, हैंडल पर बल लगाऊंगा। तो हैंडल से लेकर और कब्जों तक की दूरी, ये जो कब्जों तक की दूरी है ये क्या है, आर, और हैंडल पर जो मैं बल लगा रहा हूं ये क्या है, एफ। तो इस आर की और एफ की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होगी, बल। यानी कि टो इज इक्वल टू वेक्टर आर गुना वेक्टर एफ। क्लियर होगी बातें। आर क्या है, क्योंकि दूरी है, ये विस्थापन एक तरीके से, और ये क्या है आपकी सदिश राशि, और एफ भी क्या है, सदिश राशि, और ये टो भी क्या है, सदिश राशि, क्योंकि ये दिशा दिखा रहे हैं हमारे पास। गौर से देखिए आप,
हैंडल दरवाजा खोलते वक्त, दरवाजा बंद करते वक्त ये दिशा को भी दिखाता है। अतः टो भी क्या है आपके पास, एक सदिश राशि है। याद आ गया होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है, सदिश, ये भी क्या है, सदिश, और ये भी क्या है, सदिश। अर्थात अगर दो सदिश राशियों का वेक्टर क्रॉस या वेक्टर या क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो प्राप्त होने वाली राशि भी सदिश ही होती है। नोट करके इसको लिख लेना आप। यदि दो सदिश राशियों का वेक्टर गुणनफल या सदिश गुणनफल किया जाए तो प्राप्त होने वाली राशि भी सदिश राशि ही होती है। क्लियर होगी बातें। ये उसका उदाहरण है। तो चलिए इसके प्रॉपर्टी यानी कि गुण देख लेते हैं। अगर ये कुछ डाउट हो ना तो आप इसको रिवर्स करके देख लेंगे, वीडियो को दोबारा से देख लेंगे तो ये सारे क्लियर हो जाएगी। और नहीं आता है तो आप मेरे पास मुझे मैसेज कर देंगे कोई डाउट हो, या मेरे से डायरेक्टली कॉल करके बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। हम इसका देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी, गुण हम इसके देखते हैं। सदिश गुणनफल के गुण, सदिश गुणनफल के गुण। सबसे पहला गुण, अगर हम इसके पहले की गुण की बात करें, हमने जो अदिश राशि अदिश गुणनफल में देखा था, जो हम अदिश गुणनफल कर रहे थे, तो हमने जो अदिश गुणनफल में देखा था वही सारी प्रॉपर्टी हम इससे तुलना करेंगे। ठीक है, उन सभी प्रॉपर्टी की हम इससे तुलना करेंगे और वही सारे गुण हम इसमें देखेंगे। तो हमने जो उससे पहले किया था, सबसे पहले हमने उसमें क्या था, क्रम विनिमय। तो हम इसमें देखेंगे क्या ये क्रम विनिमय का पालन करता है। तो चलिए अगर हम इसको देखें तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अर्थात सबसे पहला पॉइंट जो है कि दो राशियों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इनकी दोनों की दिशा बदलेंगे, यानी कि बी को पहले और ए को बाद में लिखेंगे, तो यहां पर बी की और ए की दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिस कारण से इनका गुणनफल समान नहीं आएगा। क्लियर होगी बातें। सेकंड पॉइंट में हमने बात करी थी वितरण नियम की। तो वितरण नियम, ये वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि यहां पर वेक्टर कौन सा है, ए है पहले, तो ए ही पहले रहेगा। ये इस तरीके से ये वितरण नियम का पालन करता है। ये क्या काम करता है, वितरण नियम का पालन करता है। क्लियर होगी बातें। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें थर्ड पॉइंट में यदि ये तीसरे पॉइंट में यदि दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का हो जाए, यानी कि अगर दो गुणनफल, थर्ड पॉइंट में दोनों वेक्टरों के मध्य, दोनों वेक्टर ए और बी परस्पर लंबवत हो जाएं, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और कैप होगा। लंबवत का मतलब हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आप थीटा बराबर यहां पर 90 रख देंगे तो 90 का मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी।
अर्थात यदि दो ऐसे वेक्टर जो परस्पर लंबवत हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है और आप उनका सदिश गुणनफल करेंगे तो उसका सदिश गुणनफल उनके परिमाण के बराबर होता है। याद रहेगा। 4 पॉइंट में यदि परस्पर समांतर हो, यदि दोनों वेक्टर परस्पर समांतर हो, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। अब इसी फार्मूले में अगर मैं देखूं, बराबर ए बी साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, 0 की वैल्यू 0 ही होती है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में बिल्कुल अपोजिट है। हमने अदिश गुणनफल पढ़ा था, उसमें लंबवत होने पर 0 था, समांतर होने पर मैक्सिमम था, यानी कि उनके परिमाण के बराबर था। इसमें समांतर होने पर 0 है और लंबवत होने पर मैक्सिमम है, यानी कि इनके परिमाण के गुणनफल के बराबर है। याद रहेगा, इसको याद रखना है। दूसरा, यदि हम सेम एक जैसे दो सदिश लें जिनकी वैल्यू परिमाण सेम हो और उनकी मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लाई भी 0 ही होगा। ये भी आप याद रखेंगे। अर्थात यदि आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है लंबकोणीय एकांक सदिश। अर्थात यदि मैं आई क्रॉस आई कर दूं, जे क्रॉस जे कर दूं, के क्रॉस के कर दूं, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। ये याद रखेंगे। याद कीजिए, उसमें हमने जो अदिश में किया था उसमें डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जबकि इसमें एक जैसा 0 के बराबर हो जाता है। पॉइंट याद रहेगा आपको। अगर मैं इसमें अपोजिट करूं, यानी कि आई की जे में करूं, तो ये के के बराबर होगा। यानी कि एक प्रकार से चक्रीय क्रम में चलता है। अब ये चक्रीय क्रम क्या है? चक्रीय क्रम से तात्पर्य है एक के बाद एक। कैसे? मान लीजिए मेरे पास 3 ABC हैं, तो ए के बाद हमेशा बी आएगा, बी के बाद हमेशा सी आएगा और सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। तो इस तरीके से जो ये चलता रहता है, ये हमारा क्या है? चक्रीय क्रम। तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, आई के बाद जे और जे के बाद के। तो लगातार चक्रीय क्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर ये चक्रीय क्रम बदल जाए, मान लीजिए इस तरीके से आ जाए, तो अब ये माइनस के हो जाएगा। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। आई क्रॉस जे बराबर के बराबर होगा, जबकि जे क्रॉस आई बराबर माइनस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे किस में चलेंगे? चक्रीय क्रम में। इसी प्रकार दूसरे वाले पॉइंट भी आएंगे, जैसे जे क्रॉस के ये बराबर आई, क्योंकि जे के बाद के और के बाद क्या आ जाता है? आई। और के क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा? जे। यानी के बाद क्या आएगा? आई, और आई के बाद क्या आ रहा है? जे। और अगर यहां क्रम बदल जाता है तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में। जैसे यहां पर ये बदल गया था, आई के बाद जे होता है, जे के बाद के, लेकिन यहां पर जे के बाद आई हो गया तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दोनों को एक साथ देखने की, ये मल्टीप्लाई नहीं बता रहा हूं मैं, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी मल्टीप्लाई की। एक बार दोनों की तुलना कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ आप अच्छे से समझ लेंगे। मैं एक और लिख देता हूं अदिश गुणनफल, और इधर लिखता हूं सदिश गुणनफल। चलिए तुलना कर लेते हैं दोनों की। डंडा खींच दें मैंने। अदिश गुणनफल को हम स्केलर गुणनफल भी कहते हैं, स्केलर भी, और इसको हम डॉट के द्वारा लिखते हैं। सदिश गुणनफल को हम वेक्टर भी गुणनफल भी कहते हैं, और इसको हम क्रॉस के द्वारा लिखते हैं। तीनों को। ठीक है, क्लियर हो गया। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहला क्रम विनिमय।
क्रम विनिमय से तात्पर्य वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये इसका पालन करता है, जबकि ये इसका पालन नहीं करता है। दोनों में डिफरेंस लिख रहा हूं साथ के साथ, बिल्कुल समझते चलेंगे आप किसका क्या पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा पॉइंट वितरण नियम। वितरण नियम से तात्पर्य है वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, तो ये सीधी सी बात है, इसका पालन करता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ये आप किधर से भी लिख लो, इससे ये इसका पालन करता है, ये इसका पालन तो करेगा, लेकिन इनका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। अर्थात ये इसका मतलब क्रम एक बी ए के बाद सी, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, वैसे इसका पालन करेगा। ठीक है, फॉर्मूले की अगर हम बात देखें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये होता है ए बी कोस थीटा। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात देखें तो ये होता है क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, इस दोनों का जो है तुलनात्मक जो हम अध्ययन करते हैं। अगर हम एकांक सदिश की बात देखें तो इसमें आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इनकी वैल्यू होती है 1। जबकि अगर हम इस इधर देखें आई डॉट आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, इनकी वैल्यू होती है 0। अगर हम इसमें एक और मल्टीप्लाई देखें यानी कि आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई के मान बराबर के डॉट आई, ये बराबर हो जाती है 0। अगर हम इसमें देखें अपोजिट मींस आई डॉट जे, ये बराबर के हो जाएगा, यानी कि चक्रीय क्रम, इसकी गुणनफल कैसे चलती है, चक्रीय में चलती है, ये आप याद रखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया। और जे डॉट के, जे क्रॉस के माफ करना, ये बराबर हो जाएगा आई के, और थर्ड इसमें पॉइंट है के क्रॉस आई, ये बराबर हो जाएगा जे के। तीनों का डिफरेंस आप देख लेंगे, ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं फिलहाल, चारों को आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको एक बार, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर हम इसका 5वां पॉइंट देखें, ऊपर से मिटा दे रहा हूं, 5वां पॉइंट अगर हम इसका देखें पॉइंट 5वां एग्जाम्पल देखें तो W होता है कार्य F डॉट डी, इसका एग्जाम्पल देखें तो टो बला गुण R क्रॉस F। समझना, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल या स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होता है, लेकिन अगर आप दो सदिश राशियों का ही क्रॉस मल्टीप्लाई या वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको सदिश राशि प्राप्त होगा। ये एक और अंतर होता है इसमें, क्लियर होगी बातें। तो ये दोनों में कुछ कॉमन अंतर होते हैं, कॉमन अंतर थे। दूसरा एक इसमें और एक अभी और अगर हम देखें तो अगर ये लंबवत होते हैं, लंबवत होने पर इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 हो जाती है। अगर ये लंबवत होते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी एन हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम हो जाती है। अगर ये समांतर होते हैं तो समांतर होने पर इन दोनों की मल्टीप्लाई इनके परिमाण के बराबर समांतर होने पर, जबकि अगर ये समांतर हो जाते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई 0 हो जाती है। तो अब आपको दोनों को हमने एक साथ पढ़ लिया है तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अदिश गुणनफल क्या होता है और सदिश गुणनफल क्या होता है। कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं बचता, सारा हमने इंक्लूड कर दिया जो भी इसमें सारे टॉपिक थे। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और एक न्यूमेरिकल से ही हम ये आप सब कुछ
सीख लेंगे। एक न्यूमेरिकल में दोनों चीजें निकालेंगे हम, दोनों के गुणनफल, तो आप फटाफट हम उसको आप देखेंगे, सीख जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए बराबर है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी मेरे पास है i माइनस 2j प्लस 2k। दो वेक्टर मेरे पास है जिसमें i बराबर ए, वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर है i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी बराबर है i माइनस 2j प्लस 2k। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। थर्ड पॉइंट मॉडुलस ऑफ ए। फोर्थ पॉइंट ए का एकांक सदिश। और फिफ्थ पॉइंट इसका पांचवा पॉइंट ए प्लस बी। और सिक्स पॉइंट इसमें ए माइनस बी का मॉडुलस। यानी कि एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। ये आपको समझ में आ गया तो अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ए डॉट बी। फर्स्ट पॉइंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, मैं लिख लेता हूं i प्लस जे प्लस के इंटू i माइनस 2j प्लस 2k। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो डॉट में मैंने आपको बताया था i की i में गुना करनी है, j की j में करनी है, और k की k में करनी है, और चिन्ह के साथ लिखना है, क्योंकि और सारे तो जीरो हो जाएंगे। और i इंटू आई डॉट आई 1 होगा, j डॉट j भी 1 होगा, और k डॉट k भी 1 होगा। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, i की i में यानी कि 1 की 1 में 1, ठीक है। आगे प्लस के 1 माइनस के 2 अर्थात माइनस के 2। देखिए i की i में गुना करी मैंने, जब मैं i की i में करूंगा तो ये 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। j की मुझे j में करना है, तो यहाँ j की 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 एकम 2 और माइनस के, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस के। k की मैं k में करूंगा तो 2 एकम 2 यानी कि प्लस के 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा मेरे पास? 1। ये आंसर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड सबसे लास्ट में करूंगा मैं, अभी हम इसको छोड़ दें। थर्ड पॉइंट ए मॉडुलस ऑफ ए। जब में हमने मॉडुलस ऑफ ए निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था जो ए की वैल्यू है, मैं लिख देता हूं इधर, ए की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के। जब हम मॉडुलस ऑफ वो निकालेंगे तो हम क्या करते हैं कि इनके गुणांकों का स्क्वायर लेकर के स्क्वायर रूट, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम में करते हैं। तो i का स्क्वायर 1, 1 का वर्ग, j का भी 1, 1 का वर्ग, k का भी 1, 1 का वर्ग का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट 3। तो ये मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगी। कैप ऑफ ए 4 पार्ट, इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये होता है, यानी कि जिसका भी आप एकांक सदिश निकाल रहे हैं तो उस सदिश को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो a की वैल्यू i प्लस जे प्लस के, और इसके बटे में अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को ऐसे नहीं लिखने का, ये गलत तरीका है, आप इसको इस तरीके से करके लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब हमें निकालना है a प्लस बी। इसको पहले मैं मिटा देता हूं। ये क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है। अगर नहीं हुआ है ना तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, अगर मैं दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए a प्लस बी देखेंगे अब हम। a प्लस बी बराबर, तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो सेम एकांक यूनिट को एकांक सदिश से ही जोड़ना है। जैसे मेरे पास a और b, तो i को मुझे i में जोड़ना, ये आप याद रखेंगे। तो जब हम जोड़ते हैं, जोड़ में और घटा में, यानी कि जब हम घटाते हैं
तो हमें सेम एकांक सदिश जोड़ने होते हैं, यानी कि i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। अगर ये जुड़ रहा है जोड़ देंगे और माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। देखिए i और i पहले मैं लिख देता हूं, i प्लस j प्लस k और प्लस ये मुझे जोड़ना है i माइनस 2j और प्लस के 2k। चलिए अब देखेंगे, i के साथ i यानी कि 2i, j के साथ j, एक j प्लस में है और एक माइनस में है तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के j, k के साथ k यानी कि प्लस के 3k। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार माइनस का, जब हम माइनस करेंगे तो यहां माइनस का चिन्ह हो जाएगा और जब यहां माइनस हो जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे, जिस वजह से i से i कैंसिल हो जाएगा और j के साथ कितना हो जाएगा 3j और प्लस के, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस यानी कि माइनस के k, माइनस के k। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी और जब हम इसका मॉडल निकालेंगे तो 3 3 9 प्लस 1 यानी कि √10 इसका वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये आज की वीडियो में हम यही समाप्त करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनता है इससे। तो इतना ही हम समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो भैया, काफ़ी कम है मेरे पास। और कोई शिकायत हो तो कमेंट करके मुझे बताओ जरा, कॉल कर दो, नंबर तो सभी के पास है, क्लास में दे दिया था मैंने। और आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।